ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। यानी इसमें देखिए हमें परम्यूटेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर्स हमारे पास गिवन है 5। मतलब टोटल कितने फ्लैग्स हैं 5, और यूजिंग 3 एट अ टाइम। और जो सिलेक्शन होती है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कितने सेलेक्ट किए उसने 3 फ्लैग्स। तो आर आपके पास क्या है 3। तो हमने एन पी आर फाइंड करना है, परम्यूटेशन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, दैट्स इट। एन आपके पास है 5, पी आर है 3, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो 5 को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें, 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 3 15। मतलब आपके पास 5p3 का आंसर क्या है 15। तो सवाल क्या था, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो कितने सिग्नल्स आपके पास आए 15 सिग्नल्स। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। 6 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। ठीक है, अच्छा इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको फैक्टोरियल वाले यही परम्यूटेशन के मेथड से कर सकते हैं कि जब भी आपको ये इस तरह सवाल गिवन हो परम्यूटेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड क्या है, वो मेथड आपको मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। 6 का फर्स्ट पार्ट आप देखें, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है प्लेन, PLANE। देखिए कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5। हमने 5 के 5 लेटर्स को यूज़ करना है, और हमने चेक करना है कि इन 5 लेटर्स को यूज़ करते हुए हम 5 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हैं। मतलब हमने एक ऐसा जो है ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ये 5 के 5 लेटर्स आए, लेकिन ये 5 के 5 लेटर्स आगे पीछे हो सकते हैं। ओके देखिए 1 2 3 4 5। क्वेश्चन दोबारा सुन लें ज़रा। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं बाय फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग लेटर यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। यानी जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउ होगी कभी कभी और कभी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, उसके बाद सवाल करनी। देखिए मेरे पास टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, और ये 5 नंबर का ही मैंने वर्ड बनाने हैं। समझ लें कि ये वर्ड है जिसमें 5 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आएंगे, 5 अल्फ़ाबेट की मैंने जगह छोड़ी हुई। अब मुझे बताएं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कितने चांस, मेरे पास कितने जो है पॉसिबिलिटीज़ है। मैं पी भी लिख सकता हूँ, एल भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, एन भी लिख सकता हूँ, ई भी लिख सकता हूँ। यानी 5 के 5 में से कोई एक मैं लिख सकता हूँ। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 5। तो यहाँ पे मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ 5 नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, कंसिडर करें एक नंबर मैंने लिख लिया। अब मेरे पास 5 में से कितने नंबर आएगी, एक लेटर मैंने लिख लिया। अब 5 लेटर में से एक लेटर तो लिख लिया मैंने, अब बाकी कितने लेटर आएंगे 4 लेटर। अब यहाँ पे कितने लेटर लिखने की चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पी लिख लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एल लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, या एन लिख सकता हूँ, या ई लिख सकता हूँ। एक लेटर तो मैंने लिख लिया। अब दूसरी प्लेस पे मेरे पास लेटर लिखने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लेटर बचे हैं ना, तो यहाँ पे 4 में से मैं कोई एक लिख सकता हूँ। 4 में से कोई एक लिख सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। कंसिडर कर लें 2 लेटर्स मैंने हमने लिख लिए, यानी 5 में से 2 लेटर्स लिख लिए, बाकी लेटर कितने बचे 3। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस थर्ड प्लेस के लिए। उन 3 लेटर्स में से मैं कोई सा भी लेटर यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब इस प्लेस के लिए कितने लेटर, कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं 3, यानी 3 लेटर्स हमने लिख लिए। अब 5 में से 3 लेटर्स लिख लिए, कितने लेटर्स बचे 2। अब यहाँ पे सिर्फ मैं 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, उन 2 में से कोई एक लेटर मैं लिख सकता हूँ। मतलब इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह अब मैंने 4 लेटर लिख लिए तो एक लेटर बचा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर मैं लिख सकूंगा। देखिए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आएंगी, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये आपके पास 5 फैक्टोरियल नहीं है,
5 फैक्टोरियल को आप 5p5 के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे फाइंड कर लें या ऐसे फाइंड कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज 120 वर्ड्स लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, या सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूं। उसमें है फास्टिंग। लेकिन कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। तो 7 लेटर्स के लिए एक जो है इसी तरह हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने 7 लेटर्स का वर्ड्स बनाने, हम चेक करेंगे कि इन 7 के 7 लेटर्स को यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो लेकिन वैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास 7 लेटर्स है, तो मैं 7 लेटर्स में से कोई सा भी लेटर लिख सकता हूँ मेरे पास, यानी यहाँ पे लिखने के लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे 7 आ गया। इस तरह अगर एक लेटर मैंने लिख लिया तो अब 7 में से एक लेटर लिख लिया, बाकी कितने लेटर्स बचे, 6, मतलब यहाँ पे लिखने के सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैंने 2 लेटर्स लिख लिए, तो 7 में से 2 लेटर्स मैंने लिख लिए, 5 बचेंगे, तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी यहाँ पे मैं 5 में से कोई एक लेटर ही लिख सकता हूँ ना। इस तरह 3 लेटर लिख लिए, तो 7 में से 3 लेटर लिख लिए, कि कितने बचेंगे, 4 लेटर्स, मतलब यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 3 2 1, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5040 वर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, इसको आप 7p7b लिख सकते हैं। जैसा ये आपके पास 5p5 था ना, इसको आप 7p7b लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। अब ओनली वंस का मतलब है कि अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 9, वो लिख लेता हूं मैं, 2 3 5 7 9, यानी मेरे पास टोटल नंबर्स हैं 2 4 5, n है 5, और कितने नंबर्स का हमने डिजिट बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 डिजिट्स का अपने नंबर बनाना है। तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। अगेन आप इसको NPR के मेथड से भी कर सकते हैं, यानी अगर आप 5p3 फाइंड करें तो ये भी आपका आंसर है, ये भी ठीक है। मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड करवाता हूं जो हमने ऐसे किया है। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तब भी ठीक है। मैं आपको एक और मेथड करवा देता हूं, उसके मुताबिक देखिए ज़रा, हमने जो नंबर्स बनाने उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स हमने बनाने जिसमें सिर्फ 3 डिजिट आए, 1 2 3 डिजिट्स का हमने नंबर्स बनाने हैं इन नंबर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, और सबको एक एक दफ़ा ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, बार बार यूज़ नहीं कर सकता। उसने खुद ही कहा है कि ओनली वंस, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। ये फर्स्ट प्लेस हमारे पास नंबर्स के केस में, ये हमारे पास है यूनिट 10 and 100। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5। मैं 5 में से कोई एक नंबर लिख सकता हूँ ना, यानी यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 5 आ गया। अब 5 में से मैंने एक नंबर लिख लिया, तो बाकी कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर, यानी 4 में से मैं यहाँ पे कितने नंबर लिख सकता हूँ, 4 में से कोई सा भी एक नंबर लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे लिखने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ है। यानी 5 में से 2 नंबर अगर मैंने लिख लिए, 2 नंबर लिख लिए 5 में से, तो कितने रह गए, 3। मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखने के लिए मेरे पास अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं 3 में से कोई सा भी एक नंबर लिख सकता हूँ, 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3.5.4.5, आ जाएगा 60 नंबर्स। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
क्योंकि जी क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हम किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। डिजिट्स मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है। पहले पार्ट के मुताबिक हमसे पूछा जा रहा है कि इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए आप 6 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं, देखिए इन 6 डिजिट में एक डिजिट 0 आ रहा है, यानी अगर वो 6 डिजिट मेरे पास इस तरह है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक नंबर होता है मेरे पास, देखें अगर 1 के बाद 0 आएंगे तो मेरे पास इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 0 0 0 1, 0 स्टार्ट में आ रहा है तो दरअसल ये 0 0 1 इसमें 4 डिजिट नहीं है, इसमें एक ही डिजिट है विच इज़ 1। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 0 जब भी आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे आएगा तो वो 0 काउंट नहीं होता, इसलिए 0 जो है स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 को हम स्टार्ट में नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक कोर्स देखिएगा कैसे करते हैं। 0 को फिक्स भी नहीं करते, हम क्या करते हैं देखिए, फिलहाल 0 को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, यानी इस प्लेस के लिए मैं 0 को निगलेक्ट कर देता हूँ, फिलहाल इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, एन आपके पास क्या है 6, टोटल नंबर्स आपके पास, टोटल डिजिट्स आपके पास 6 हैं। देखिए यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख सकता, मतलब 6 में से 0 अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी कितने नंबर्स बचेंगे, 5 डिजिट्स बचेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 में से कितने डिजिट लिख सकता हूँ, मैं 5 में से कोई भी डिजिट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो 0 तो वो 6 डिजिट में काउंट नहीं होगा, वो तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी 0 1 2 3। अब देखिए ये ऐसा नंबर है जो 1 2 3 है जिसमें 0 काउंट नहीं होता, इसलिए 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए, 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, 0 को इस प्लेस के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो मेरे पास फिलहाल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से मैं कोई सा भी एक डिजिट लिख सकता हूँ, मतलब इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, ओके 1 0 2 3 लिखूंगा तो ये 1 0 2 3 है, सेकंड यहाँ पे 0 आ सकता है, बस एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 0 को काउंट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर थे ना, तो 6 नंबर में से एक नंबर तो मैंने लिख लिया, तो बाकी कितने बचे, अभी दोबारा 5 डिजिट्स मेरे पास बचेंगे। तो 5 में से कोई सा भी एक डिजिट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं 0 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब 2 डिजिट्स मैंने लिख लिए, 6 में से 2 डिजिट्स लिख लिए, बाकी कितने डिजिट्स बचेंगे, 4। तो यहाँ पे लिखने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 डिजिट्स लिख लिए मैंने, तो 6 में से 3 डिजिट्स लिख लिए, बाकी कितने बचेंगे, 3। यहाँ पे लिखने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। यानी सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आएगा 600 नंबर्स, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सवाल मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम दी डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। तो उसका आंसर है 600 नंबर्स हम बना सकते हैं, जिसमें 6 डिजिट जो होंगे। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी ऑफ दैम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। यानी इसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 0 जो है वो 10 प्लेस पे आएगा। मतलब अगेन 6 डिजिट नंबर की ही हम बात करें, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है। वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें 0 जो है वो 10 प्लेस पे आए। मतलब ऐसे केस में जिसमें बता दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये वाला नंबर इस प्लेस पे आना चाहिए, तो उसमें से वही नंबर आएगा, उसमें हम उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, तो 0 ही आएगा। मेरे पास नंबर थे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जब मैंने 0 को फिक्स कर दिया तो अब मैं 0 को काउंट नहीं करूँगा,
अब मेरे पास 6 डिजिट्स नहीं है, अब मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, तो मैंने 5 डिजिट्स के लिहाज से यहाँ पे लिखना है। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास अब 5 डिजिट है, 5 में से कितने डिजिट्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 5 में से कोई भी एक लिख सकता हूँ। 5 में से एक लिख दिया, 4 है कि, तो यहाँ पे लिखने की 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 में से यानी 5 में से 2 लिख दिए, कितने रह गए, 3, तो यहाँ पे लिखने की 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। 5 में से 3 लिख लिए, 3 लिखने के बाद 2 बचेंगे, तो यानी यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 2 चांसेस है, और यहाँ पे इस तरह 1 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 5 × 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करना, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 नंबर्स, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट्स 2 3 5 7 9। डिजिट्स क्या वो लिख लेते हैं 2 3 5 7 9। When no digit is repeated, अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हम सब नंबर्स को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ये रिपीटेशन का मतलब क्या है, जब भी इस तरह का 1 या 2 3 सवाल आएंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिपीटेशन अलाउ या रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या है, रिपीट होना चाहिए नंबर या रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा पढ़ रहा हूँ, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स, यानी 5 डिजिट नंबर हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर हमें चाहिए। 5 digit number of 5 can be formed from the multiples of 5 digit multiples of 5, यानी हमने जो 5 digit नंबर बनाने हैं वो सारे नंबर्स 5 का मल्टीपल होने चाहिए। तो 5 का मल्टीपल होने के लिए एक चीज़ याद रखें, हमें एक चीज़ पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आए या यूनिट प्लेस पे 5 आए या 0 आए, जैसे 300 है, 305 है, 95 है, 10965 है, 1000938 है। देखें जब भी यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आएगा तो डेफिनेटली वो नंबर हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। देखें यहाँ पे 0 तो है नहीं, 5 है ना, तो 5 हमने जो डिजिट्स बनाने वो 5 का मल्टीपल होने चाहिए। तो 5 के मल्टीपल के लिए मुझे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 आएगा तो फिर ही जो नंबर्स होंगे वो 5 का मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 5 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया, ताकि जो भी नंबर्स आए वो 5 का मल्टीपल हो। क्वेश्चन में वापस आ जाए, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखें मेरे पास कितने नंबर से 2 4 1 5 नंबर से, लेकिन 5 को तो मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मेरे पास अब टोटल नंबर्स कितने हैं, 4। मैं अब 4 नंबर्स के लिहाज से इनको चेक करूंगा, मतलब 4 में से मैं कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नंबर लिख दिया तो 4 में से 3 नंबर बचे, यानी यहाँ पे 3 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर लिख सकता हूँ, मतलब इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 में से 2 नंबर लिख दिए, मतलब 2 नंबर है गए, तो 2 में से कोई सा भी एक नंबर लिख सकता हूँ, इस तरह एक बचेगा और एक ही नंबर को लिखना पड़ेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो फिक्स कर दिया उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर होगा, आ जाएगा 24 नंबर्स। और ये जितने भी नंबर्स हैं ये सबके लास्ट में 5 आ रहा होगा, मतलब ये सब नंबर्स 5 का मल्टीपल होंगे, ठीक है। 7.2 हमारी कंप्लीट।